नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी बन चुके हैं और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने ऐसे फैसले ले रहे कि भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। दरअसल हमारे भारत से कई लोग, हजारों लोग अमेरिका में जाकर बस गए और उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है कि ऐसे प्रूफ हो सके कि वो अमेरिका के नागरिकता उनके पास है। कोई भी दस्तावेज नहीं है, यानी घुसपैठी उनको कहा जा सकता है और वहाँ पे जाकर अपना जिंदगी बिता रहे कि किसी दिन अमेरिका के उनको राष्ट्रीयता मिल सकती है, वहाँ के नागरिक बन सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जी अभी राष्ट्रपति बन चुके हैं और उनका कहना है कि जितने भी भारतीय अवैध रूप से वहाँ पर बसे हैं उनको अमेरिका से बाहर किया जाए, यानी कि भारत को में वापस भेजा जाए। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में रहते भारतीयों की बात करें तो दो तस्वीर बनेगी। एक चमाती तस्वीर जिसमें इंडियंस का नाम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे में आता है, उनकी कमाई भी आम अमेरिकियों से लगभग दोगुनी हो जाती है। वही तस्वीर के दूसरे हिस्से में वे भारतीय है जो चोरी चुपके से यूएस पहुंचते हैं। न उनके पास कोई दस्तावेज होते हैं, न ढंग की जिंदगी। अब नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें देश से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। मेक्सिको और अल सल्वाडोर के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। ल्यू रिसर्च सेंटर ने साल 2019 से 2022 का डेटा देते हुए बताया कि देश में लगभग 7.25 लाख इंडियंस बिना दस्तावेज के रहते हैं। ये बड़ा आंकड़ा है दोस्तों, इतना बड़ा आंकड़ा है। इतने भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं। वे बेहद मुश्किल हालातों में रहते हैं और तय कीमत से आदि पर नौकरियां करते हैं ताकि एक रोज ड्रीम अमेरिका को पूरा जी सके। हालांकि अब अंदेशा जताया जा रहा है कि घुसपैठियों को बाहर करने की अपनी मुहिम के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन्हें वापस लौटा सकते हैं। अमेरिका में भारतीयों की संख्या लगभग 7,25,000 से भी ज्यादा है। ये वे लोग हैं जो कई सालों से वहां रह रहे हैं ताकि एक दिन नागरिकता मिल जाए या फिर उनके बच्चे अमेरिकी बन जाए। इससे पहले भी कई अमेरिकी लीडर घुसपैठ के खिलाफ बोलते रहे, लेकिन डिपोर्टेशन का खतरा कभी भी इतना बड़ा नहीं था जितना अब है। ट्रंप प्रशासन ने आते ही गुनागणित एनफोर्समेंट के अनुसार सबसे पहली कतार में लगभग 18,000 ऐसे इंडियंस वापस भेजे जा सकते हैं जिसके पास किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, यानी वो पूरी तरह से अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, यानी कि गैर कानूनी तरह से रहते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में कोई गैर कानूनी तरह से रहता है तो कोई भी वहाँ की सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जैसे हमारे भारत में बांग्लादेशी रहते हैं तो हम भी, हमारे जो लीडर है अपोजिशन वाले, वो सवाल उठाते हैं सरकार के ऊपर कि अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में घुस गए हैं। इससे क्या है, जो भारतीय है उनको रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी नौकरियां वो खा जाएंगे। जो भारत के नहीं है, रहवासी बांग्लादेशी है, वो भारतीयों की नौकरियां खा जाएंगी। इस तरह से हमारे देश में भी उठते तो अमेरिका में भी जो अमेरिका के जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो भी यही सवाल उठा रहे हैं कि उनकी नौकरियां भारतीय खा रहे हैं। तो इसी वजह से ट्रम्प इसी वजह से सरकार में आए, लोगों ने उनको वोट दिया है और इसी मुद्दे के ऊपर उनको चुना गया है। और जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो ये उन्होंने पहला ही स्टेटमेंट दे दिया, फैसला ले लिया। अभी हम मोदी जी को तो बुलाया नहीं गया जब उनकी शपथ विधि हो रही थी। ये उनको पता था कि मैं ऐसे फैसले लूंगा, इसलिए उन्होंने, शायद मुझे लगता है कि मोदी जी को हम शपथ विधि में बुलाया नहीं गया। अभी मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी की तो मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तो उनको शपथ विधि में बुलाया नहीं गया, अभी इससे अमेरिका और भारत के संबंध थोड़े खराब भी हो सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पहले तो 18,000 आएंगे, उसके बाद कितना जाने कितने आएंगे भारतीय, वो यहाँ पर आके करेंगे क्या। एक पहले से हमारे पास नौकरियां की कमी है, नौकरियां हमारे पास नहीं है, वापस इतने आएंगे तो वो यहाँ पर आकर बेरोजगार हो जाएंगे। तो मोदी जी ने उनके लिए क्या प्लान बना के रखा है
ये मोदी जी से जानना चाहिए। मोदी जी को कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए, जैसे कि वो वापस आएंगे भारत तो उनके लिए क्या सुविधा देते हैं मोदी सरकार, आपको भी पता चलेगा और अमेरिका से कुछ ना कुछ बात करनी चाहिए। तो दोस्तों, ट्रम्प प्रशासन की अभी यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए या हमें दुख मनाना चाहिए, ये तो अभी वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों।